सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बहुत ज़्यादा यमी पास्ता बनाने वाली हूँ, क्रीमी चीज़ी पास्ता। मेरी ना फेवरेट पास्ता रेसिपी है और आपको भी अच्छी लगेगी फॉर श्योर। बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत क्विक भी है। वैसे मैंने आज तक ऐसी कोई रेसिपी नहीं बताई जो कि बहुत मुश्किल हो, तो बहुत इजी है। तो चलो ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई एक पैन लेना है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। फिर जी ले लेनी है एक हरी कचूर शिमला मिर्च, उसको स्लाइसेस में काट लेना है। मैजिकल कटिंग बोर्ड का ना आज मूड नहीं था, इसलिए खुद ही स्लाइसिंग करनी पड़ी। लेकिन अंदर की बात है कि मुझे सब्जियां काटना ना अच्छा लगता है। फिर ले लिए एक लाल शिमला मिर्च और उसके भी स्लाइसेस कर लेने हैं। इसमें चाहो तो पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर लो। मुझे मार्केट में मिली नहीं तो इसलिए मैंने स्किप कर दी, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो उसको पकड़ के घर ले आना और जरूर ऐड करना। ये सारी शिमला मिर्च डाल देनी है ऑयल में। तिर तिर की आवाज आनी चाहिए क्योंकि ऑयल गर्म होगा। अगर आवाज नहीं आ रही ना तो या तो आपने आंच नहीं खोली हुई या तो फिर आपके कानों का मसला है, जरूर चेक करवाइएगा। फिर एक प्याज का सर धड़ अलग अलग करके छील छाल के बीच में से कट कर लेना है। और ये करने से पहले ना रोटी शोटी खा लेना क्योंकि बड़ा जोर लगता है इसको कट करने में, काफी बड़ा प्याज था। फिर इसके भी स्लाइसेस कर लेने हैं। जल्दी जल्दी से इसको काट लेना है इससे पहले कि प्याज आपकी आंखों में आंसू ले आए। ये प्याज भी चला जाएगा पैन में। इनको चिंटू द वुडन स्पून की मदद से ना मिंगल शिंगल करवा लेना है, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जाएंगी स्पाइसेस जो कि ज्यादा नहीं है। नमक वही हस्बे जायका जाएगा। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, या अगर आप साइकोपैथ हो और आपको स्पाइसेस पसंद है तो ज्यादा ऐड कर लो, नो ऑफेंस टू साइकोपैथ्स। फिर जीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। फिर मिक्सी कर लिया सारा कुछ, अच्छे से सारा कुछ मिला रही थी कि फिर मुझे अचानक से याद आया कि गरम मसाला भी ऐड करना था, तो भी 1 टीस्पून ऐड कर लिया। ये डालने के बाद ना इन सब्जियों को 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, थोड़ा सा गला लेना है। यहाँ पे आप चिकन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यू नो मी, मुझे चिकन गोश्त वगैरह पसंद नहीं है तो इसलिए मैं डालती नहीं। लेकिन आपने बोनलेस चिकन ऐड करना है तो कर सकते हो। जब सब्जियां थोड़ी सी गल जाएं और थोड़ी सी लूज हो जाए तो इसमें जाएगा 3/4 कप चिकन स्टॉक या चिकन की यखनी। मैंने 3/4 कप पानी में 1 चिकन स्टॉक क्यूब डिजोल्व करके ऐड कर दिया है। और फिर इसमें चला जाएगा 3/4 कप क्रीम का। फिर इन सबको मिक्स करके ना कोई 5 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर कुक करना है ताकि सब्जियां थोड़ी सी और गल जाएं। अब भाई कच्ची सब्जियां तो हम खा नहीं सकते, वैसे अगर आपको पसंद है तो कच्ची भी छोड़ सकते हो, मैं आपको जज नहीं कर रही, लेकिन हमने इसको कम्प्लीटली कुक कर दिया है। फिर इसमें ऐड कर दिए अपने बॉइल्ड मैक्रोनी। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम्स ली हैं, कोई भी शेप चलेगी, गोल, चौरस, डिंगी, सीधी, कोई मसला नहीं है। फिर आया मेरा फेवरेट पार्ट, इसमें जाएगी चीज़। मैंने फ्लेमिंगो चीज़ यूज़ की है जो यहाँ पुर्तगाल की स्पेशलिटी है, जो कि बहुत यमी होती है और बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। आप मोज़रेला या चेडर यूज़ कर लो या दोनों का मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर ना लास्ट में फाइनल मिक्सी करना है, चीज़ अच्छे से मेल्ट करनी है और इसको गर्मा गर्म सर्व करना है। सर्व करने से पहले ना बेशक 1-2 चम्मच भर के खा लो क्योंकि इतना यमी है कि यार वेट करना ना बड़ा मुश्किल है। बहुत इजी है, इसको आपने ज़रूर बनाना है और मुझे पिक्चर इंस्टाग्राम पर दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पर लगा सकूँ। और आज का कॉमेंट जो मैंने लिया अपनी लास्ट वीडियो से वो है स्माइली मोती का। थैंक गुडनेस इट वॉज नॉट अ रेसिपी ऑफ द टी बिस्किट्स। भज्जी आप ना अंडर एस्टिमेट ना करो टी बिस्किट्स को। इस कमेंट से ना मुझे मजीद मोटिवेशन मिली है कि मैं टी बिस्किट्स की रेसिपी मजीद लेके आऊँ। ये वीडियो खत्म होते साथ ही ना मैंने पहला काम करना है, मार्केट जाके 10 पैकेट बिस्किट के उठा के लाने हैं। एंड यूर वेलकम, आपको मजीद रेसिपीज बिस्किट्स की देखने को मिलेंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।